तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 के साइंस का चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड ऑफ फ्यू। तो अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड ऑफ फ्यू हमारे चैप्टर का मतलब क्या है, दैट व्हाट्स द मीनिंग ऑफ फ्रेंड एंड व्हाट्स द मीनिंग ऑफ फ्यू। तो फ्रेंड का मतलब हमको पता है, फ्रेंड मतलब क्या होता है हिंदी में हमारे दोस्त, ठीक है ना, हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं हमारे दोस्त। एंड व्हाट्स फ्यू, तो फ्यू मतलब क्या होता है, जो मतलब हमारे दुश्मन होते हैं, किसी चीज़ के दुश्मन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर का नाम है वो क्या है कि क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फ्रेंड है या फिर हमारे फ्यू हैं, हमारे दुश्मन हैं, ये हमारे चैप्टर का मीनिंग है। सो अब हम देखते हैं व्हाट्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी। सो अब यहाँ पे क्या लिखा है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमारा जो वर्ल्ड है, हमारे जो जितने यहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे और भी बहुत सारे टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो व्हाट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जैसे हमारे एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, वो क्या है, लिविंग है और ऑर्गेनिज्म है, मतलब वो एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। वो नॉन लिविंग नहीं है क्योंकि उसमें वो भी अपना फूड खुद से बनाता है, वो भी हमको फ्रूट्स देता है, ठीक है ना, वो भी इनटेक करता है सनलाइट को, ठीक है। सो वो हमारी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जो हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स अभी देखे जैसे कि प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग, उससे और भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसे हम क्या नहीं कर सकते, उसे हम अपनी आँखों से देख नहीं सकते। वो इतने छोटे होते हैं, ऐसा नहीं कि इनविजिबल होते हैं, वो इतने छोटे होते हैं, होते तो हैं लेकिन हम उसे देख नहीं सकते, वो बहुत ही ज़्यादा छोटे, अपने आँखों से नहीं देख सकते उसे, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। तो उन्हें क्या बोलते हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते वो भी हमारे वर्ल्ड में रहते हैं, वो क्या है, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स, यानी दोनों बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछा व्हाट्स माइक्रोब्स तो आपको यही वाला डेफिनेशन लिखना है, और अगर आपसे पूछा व्हाट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो आपको यही डेफिनेशन लिखना है। इन दोनों को हम लोग यही बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो इज कॉल्ड एज माइक्रोब्स। तो जो माइक्रोब्स होते हैं हम उसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते, तो किससे देखें, हम उसे देखते हैं माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग मैग्नीफाइंग ग्लास। तो जो हमारा माइक्रोस्कोप होता है वो उस और भी, अब देखिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं ना। तो वैसे ही हमारी जो इसमें मतलब माइक्रोस्कोप एंड मैग्नीफाइंग ग्लास है वो भी अलग अलग काम को देखने, मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए यूज़ होता है। तो जैसे कि जो माइक्रोस्कोप है वो और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी और भी उससे भी छोटे छोटे होते हैं, तो उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप होता है। एंड जो थोड़े से बड़े होंगे उन्हें देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। आपको पता है ना मैग्नीफाइंग ग्लास किसे बोलते हैं, जो हमारे कुछ वुडन लॉग यहाँ पे हमारे एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, एंड इसी से अगर हमको कुछ देखना है तो हम देख सकते हैं। तो अब आपने माइक्रोस्कोप रियल लाइफ में आप लोग सोचोगे हमने तो कभी नहीं देखा माइक्रोस्कोप, तो अब मैं आपको बताती हूँ आपने कहाँ पे अक्सर आपने देखा होगा, कभी ना कभी तो देखा ही होगा। आपने देखा होगा जब रेनी सीज़न होता है, जब हमारे यहाँ रेनी सीज़न आ जाता है तो क्या होता है, बारिश होती है, ठीक है। तो रेनी सीज़न इसलिए तो उसका नाम रखा है। तो जब बारिश होती है तो आप लोगों ने देखा होगा अगर आपके घर में ब्रेड है और अगर वो कहीं पे मतलब बाहर आउटसाइड रखा हुआ है ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया, फिर 2 डेज़ भी हो गए रेनी सीजन के टाइम, तो क्या होता है उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर लग जाता है, मतलब वेट हो जाता है हमारा जो ब्रेड है। एंड उसके अंदर क्या हो जाता है, उसके अंदर ग्रीन टाइप के जो फंगस, आप लोगों को पता होगा व्हाट्स फंगाई। तो फंगस क्या होता है ना, वो भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टाइप है। तो उसमें ना इस टाइप के ग्रीन, ब्लैकिश, ब्लूइश कलर के ऐसे बहुत सारे ब्रेड पे लग जाते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो हमारे फंगस होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक टाइप है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ऑब्वियसली आप लोगों ने देखा होगा ब्रेड पे ऐसे फंगस लगना, ठीक है। सो अब हम देखेंगे हमारे पास क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के भी ना हमारे पास बहुत सारे टाइप्स होते हैं, टाइप्स बहुत है, मतलब 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। सो अब हम वो 4 टाइप्स देखते हैं। तो वो 4 टाइप्स क्या है, वो 4 टाइप्स हमारे क्या हैं, वो है पहला हमारा बैक्टीरिया, सेकेंड इज आर फंगाई, थर्ड क्या है हमारा, थर्ड है हमारा प्रोटोजोआ, एंड द फोर्थ इज एल्गे। तो ये क्या है, ये हमारे 4 टाइप्स ऑफ क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं।
अब हम इन्हें क्या करेंगे, अब हम इन 4 टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक इज वायरस। सो व्हाट्स वायरस? तो अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने देखा था 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ व्हाट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो हम लोगों ने देखा था उसमें क्या क्या था, उसमें था हमारा बैक्टीरिया, ठीक है, उसमें हमारा बैक्टीरिया था, फंगाई था, फंगाई या फंजाई जो भी लोग बोलते हैं, इसको 2 टाइप्स में लोग बोलते हैं, फंगाई या फंजाई, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट क्या था, प्रोटोजोआ था, नेक्स्ट हमारा एल्गे था, ठीक है। सो हमने 4 टाइप्स देखे थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे हमारा वायरस कैसे आ गया, तो सुनिए, तो हमने क्या देखा था, 4 टाइप्स मेजर ग्रुप्स देखा था हमने, मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये सब क्या है, मेजर ग्रुप्स हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, वो क्या होता है हमारा वायरस, ठीक है। सो वायरस क्यों इन सब से अलग है, ये इसलिए अलग है क्योंकि ये पहली बात तो ये माइक्रोस्कोपिक है, ठीक है। ये अलग की बात नहीं बता रही, ये माइक्रोस्कोपिक है, ये सभी माइक्रोस्कोपिक है। अब मैं बताती हूँ क्यों अलग है, क्योंकि जो वायरस होता है दे कैन ओनली रिप्रोड्यूस इनसाइड अ होस्ट और एनी अदर ऑर्गेनिज्म। तो इसका मतलब क्या हुआ, होस्ट मतलब एनी अदर ऑर्गेनिज्म के, वो किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर ही वो क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो क्या होता है, जो वायरस होता है वो हमेशा बाहर ही, जैसे मान लो यहाँ पे कोई वायरस है, मान लो ये हमारा वायरस है, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ रिप्रोड्यूस कर सकता है, ये सिर्फ एक ह्यूमन बॉडी के अंदर ही रिप्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है ना। ह्यूमन बॉडी या फिर प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही ये रिप्रोड्यूस कर सकता है। रिप्रोड्यूस मतलब ये अपने और, मतलब हम जिसे रिप्रोड्यूस बोलते हैं ना, अपने टाइप के और सिंगुलर सेल ऐसे ऐसे बना सकता है, ठीक है ना। तो वायरस में यही होता है डिफरेंस, एंड हमारे दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें यही डिफरेंस होता है कि ये जो हमारे दूसरी हैं ये सब क्या करता है, ये लोग बाहर भी अपना मतलब लाइक डिवाइड कर सकते हैं, अपने जितने भी टाइप से बाहर भी ऐसे से डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा वायरस है वो सिर्फ एक किसी ह्यूमन बॉडी, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म, होस्ट मतलब वही किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही रिप्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। सो क्या होता है ना, जब ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, मान लो हम लोग ह्यूमन का अगर भी एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो अगर ये इसका छोटा सा भी एक सेल, मतलब ये एक सेल अगर इसका छोटा सा भी हमारे अंदर बॉडी के अंदर चला गया, हम लोग मान लीजिए सांस लेते, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कोल्ड हो गया किसी को, तो क्या होता है जब कोई दूसरा आदमी, यहाँ पे मान लो दूसरा आदमी जब वो छींकता है तो उसका जितना भी उसके जितने भी पार्टिकल्स है, अगर उसको फ्लू हुआ है तो वो अगर वो इन्वायरमेंट में करता है तो क्या होता है, जो एयर में मिल के वो सारी चीज़ें, अगर उसके पास कोई भी आदमी खड़ा तो उसके मुंह में चला जाता है। इसीलिए तो बोलते हैं हाथ रख के हमें अपने हमेशा खांसना चाहिए। इसीलिए अगर किसी ने ऐसा प्रोसेस नहीं किया, मतलब उसने हाथ रख के नहीं छीका, तो एयर में उसका जितना भी कोल्ड का उसका जितना भी सेल है, वायरस है, वो हमारा एयर में मिल जाता है एंड वो दूसरी बॉडी के अंदर आ जाता है, और उसके अंदर वो क्या करता है, वो डिवाइड होना अपने आप ऑटोमेटिकली डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे इसका भी बॉडी इन्फेक्ट हो जाता है। तो हमारे इस टाइप के कौन कौन से हमारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया, फिर चिकन पॉक्स हो गया। क्या होता है, किसी आदमी को अगर चिकन पॉक्स, अगर उसने कुछ छींक दिया, कुछ अगर उसके हाथ से टच हो गया, तो फिर क्या हो जाता है, दूसरे आदमी के ऊपर जैसे ही आने के बाद क्या होता है, वो अपने आप सेल डिवाइड होने लगता है। तो अभी जैसे कि हम देख रहे हैं हमारा कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस क्या है, यही हमारा सेम ही है, वो भी तो एक वायरस ही है ना। वो अगर हम उसको बाहर छोड़ देंगे तो वो 2-3 आवर्स के बाद वो मर जाएगा, लेकिन अगर वो किसी बॉडी के अंदर जाता है तो वो ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाता है। और हम लोग अभी देख रहे हैं कि कोई भी आदमी अगर किसी को छू देता है या फिर कुछ टच हो जाता है तो उसके बॉडी पे वो चला गया, बॉडी के अंदर वो अपने आप चला जाएगा, कैसे भी करके डिफ्यूज़ होके फिर उसके बॉडी में जाके सेल डिवाइड होने लगते हैं, एंड उसको भी वही सेम प्रॉब्लम हो जाती है जैसे कि अभी कोरोना वायरस के टाइम चल रहा है, ठीक है। तो यही होता है हमारा वायरस। ये इसीलिए अलग होता है क्योंकि अगर हम इसे बाहर छोड़ दें तो ये ग्रो नहीं हो पाएगा और अपनी संख्या नहीं बढ़ा पाएगा, लेकिन अगर हम इसको बॉडी के अंदर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल दें तो क्या हो जाएगा, ये अपना जल्दी रिप्रोड्यूस करेगा और उस आदमी को भी इन्फेक्ट कर देगा, ठीक है। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल थे, जैसे हमने देखा कोल्ड, फ्लू, चिकन पॉक्स एंड और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सब टॉपिक।
सो आवर नेक्स्ट सब टॉपिक इज प्रोटोजोआ बैक्टीरिया, ठीक है। सो अभी हमने पहले क्या देखा था, मैंने आपको वायरसेस सिखा दिया, फिर मैंने आपको बता दिया फंगाई क्या होता है। अब हम देखने वाले हैं बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ, ठीक है। सो व्हाट्स बैक्टीरिया? सो बैक्टीरिया पहले देखने से पहले हम प्रोटोजोआ देखते हैं। तो व्हाट्स प्रोटोजोआ? तो प्रोटोजोआ एक ही टाइप का हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। वो हमारा क्या है, एकदम मतलब क्या होता है, वो हमारा मेजर टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। सो वो भी एक नॉर्मल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम देख नहीं सकते, उसको हमें देखने के लिए एक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सो वो भी हमारा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टाइप होता है, उसे हम प्रोटोजोन्स भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रोटोजोआ या फिर प्रोटोजोन्स भी उसे कह सकते हैं, उसके दो नाम है, ठीक है। ऑल्सो नोन एज प्रोटोजोन्स। एंड देन डिसीजेज लाइक, इसका मतलब वो कौन से डिसीजेस को वो कौन से डिसीजेस को पैदा करता है, ठीक है। सो प्रोटोजोन डिसीजेज लाइक मलेरिया एंड डिसेंट्री। तो मलेरिया एंड डिसेंट्री क्या होता है? मलेरिया आप लोगों को पता है। एंड व्हाट्स डिसेंट्री? डिसेंट्री एक इस टाइप का डिसीज़ है जिसमें आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, एंड जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में ये वाली प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, डिसेंट्री, जहाँ से आपको अपने फूड को डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, तब उसको हम डिसेंट्री बोलते हैं, ठीक है। एंड मलेरिया एंड डिसेंट्री किसके हमारे होते हैं डिसीजेस? वो होते हैं हमारे प्रोटोजोआ। फिर प्रोटोजोन, अगर आपको प्रोटोजोन वायरस मतलब बैक्टीरिया अगर आपको कैच कर लिया तो आपको इस टाइप की मतलब डिसीज़ हो सकती है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज बैक्टीरिया। सो व्हाट्स बैक्टीरिया? बैक्टीरिया भी हम आप लोगों को पता होगा, बैक्टीरिया नॉर्मल जो हमारा वो भी एक मेजर टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। उसे भी हम नेकेड आइज मतलब अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, उसे हम देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सो बैक्टीरिया कौन कौन से टाइप के डिसीजेस पैदा करता है? वो डिसीजेस लाइक टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है? टीबी जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो टाइफाइड तो आप लोगों को पता होगा, जिससे लाइक हमारे जो जितने भी बॉडी है वो क्या हो जाते हैं, हमारे येलो कलर के हो जाते हैं, आप लोगों को तो पता ही होगा। एंड उसके बाद सो जैसे कि टाइफॉइड है, उससे हमको क्या हो जाता है, उससे हमें बहुत ज़्यादा फीवर जैसा वो भी एक बीमारी होता है। दैन ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है? एक इस टाइप की बीमारी है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा खांसी आती है, एंड इतनी खांसी आती है कि आपको ब्लड में निकलने लगता है आपके मुंह में से। तो वो उस टाइप की हमारी ये दोनों डिसीजेस किससे पैदा होती है? वो बैक्टीरिया से पैदा होती हैं, ठीक है। सो अगर आपको बैक्टीरिया कैच कर लिया तो आपको टाइफॉइड या फिर ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, ठीक है। सो अब हम लोग जो यहाँ पे जो हमने देखा कि बैक्टीरिया से कौन कौन सी डिसीज़ पैदा होती है, तो बैक्टीरिया से जो डिसीजेस पैदा होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बैक्टीरियल डिसीजेस भी बोलते हैं, ठीक है। सो बैक्टीरिया से जो डिसीज़ पैदा होती है उन्हें हम बैक्टीरियल डिसीजेस बोलती हैं। उनसे कौन कौन सी डिसीज़ पैदा होती है? टाइफॉइड एंड ट्यूबरकुलोसिस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा भी और भी होती हैं, लेकिन मेजर क्या है? टाइफॉइड एंड ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। अभी हमने क्या देख लिया? अभी हमने प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया देख लिया। अब हम एल्गे बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। सो अब हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक क्या है? अब हम देखने वाले हैं कि क्या बोलते हैं, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव्स, ठीक है। अब हम वो वाला टॉपिक देखेंगे। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वेयर डू दे लिव। सो वेयर डू दे लिव मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं। तो पहली बात, हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं उसे देखने से पहले हम पहले देखेंगे कि दे में बी सिंगल सेल और मल्टी सेल्यूलर। सो व्हाट सिंगल सेल एंड मल्टी सेल्यूलर, ये जानने से पहले हम ये वाला टॉपिक देख लेते हैं कि दे में बी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बी सिंगल सेल और मल्टी सेल्यूलर। तो सिंगल एंड मल्टी जानने से पहले हम क्या देखेंगे? व्हाट सेल। तो आप लोगों को अपने 7th स्टैंडर्ड में तो पढ़ा ही होगा कि सेल क्या होता है। सेल हमारा क्या होता है? सिंगल स्ट्रक्चरल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है, ठीक है ना। क्योंकि एक सेल से मिलके हमारा क्या बनता है? हमारा टिश्यू बनता है। टिश्यू मतलब बंचेस ऑफ सेल्स, ठीक है ना। एक सेल से मिलके बंचेस ऑफ सेल मतलब टिश्यूज़ बनते हैं। एक टिश्यू बनता है बंचेस ऑफ सेल से मिलकर। फिर बंचेस ऑफ टिश्यूज से बनकर बनता है हमारा, मान लीजिए कोई सा भी ऑर्गन हो गया, ठीक है। कोई सा भी मान लीजिए ऑर्गन हो गया, वो किससे बनता है? हमारे बंचेस ऑफ टिश्यू से बनता है। एंड ऑर्गन से बनकर क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम से बनकर क्या बनता है? ह्यूमन बीइंग बनता है, या फिर कोई एनिमल बनता है, या प्लांट बनता है, ठीक है। सो ये हमारा क्या था? ये हमारा था सेल किसको बोलते हैं। अब हम देखेंगे सिंगल सेल एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो वो क्या होते हैं?
सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ सिंगल सेल का होता है, सिर्फ एक सेल में अपना वो काम कर लेता है, ना तो उसका ग्रुप बनता है ना तो वो टिश्यूज़ बनते हैं, ठीक है ना तो उसका ग्रुप बनता है ना तो वो टिश्यूज़ बनते हैं, वो सिंगल सेल में उसका काम हो जाता है। लेकिन जो मल्टी सेलुलर होते हैं जैसे कि ह्यूमंस क्या है, मल्टी सेलुलर है, क्योंकि बहुत सारे सेल से मिलकर क्या बनता है, हमारा टिश्यूज़ बनता है। टिश्यू से बनकर क्या हमारा बनता है, टिश्यू से बनकर हमारा बनता है जैसे कि कोई से भी ऑर्गन हो गया, ऑर्गन से बनकर हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो होता है ना मल्टी सेलुलर, बहुत सारे यहाँ पे सेलों का काम हो रहा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर, एंड इसको बोलते हैं हम सिंगल सेलुलर, ठीक है, सिंगल सेल या सिंगल सेलुलर, ठीक है। सो अब जो बैक्टीरियाज होते हैं, फिर जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी मल्टी सेलुलर सिंगल सेलुलर में डिवाइडेड है। तो कौन कौन से सिंगल होते हैं, कौन कौन से मल्टी सेलुलर होते हैं। तो सिंगल कौन से होते हैं, सिंगल होते हैं हमारे बैक्टीरिया, एल्गे, प्रोटोजोआ, ठीक है। तो सिंगल होते हैं हमारे बैक्टीरिया, एल्गे एंड प्रोटोजोआ, एंड मल्टी सेलुलर हमारे होते हैं फंगाई, ठीक है। सो ये हमने देख लिया कि क्या होता है सिंगल सेल और मल्टी सेल। अब हम देखते हैं वेयर डू दे लिव। अब जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अब वो कहाँ रहते हैं, तो दे कैन लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट्स। तो वो कहाँ रह सकते हैं, वो किसी भी टाइप के इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, फ्रॉम आइस कोल्ड टू हॉट समर्स, वो कोल्ड से लेकर मतलब एकदम गर्मी तक वो लोग रह सकते हैं, एकदम तपती गर्मी तक, यहाँ पे ये मतलब है मेरा, एकदम तपती गर्मी तक वो लोग कहीं भी कैसे भी इन्वायरमेंट अपने आप को हैबिटेट बना के रह सकते हैं, अडाप्ट कर लेते हैं वो अपने आप को, ठीक है। जो ह्यूमंस हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आप किसी भी अब किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो मतलब लैंड पे रहता है, मान लीजिए आप गोट ले लिया, अब आप गोट को जाके अंटार्कटिका में छोड़ दोगे तो क्या करेगा, वो तो मर जाएगा ना, क्योंकि उसका वो हैबिटेट नहीं है, वो इतनी ठंडी को नहीं झेल सकता। लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो कहीं भी रह सकते हैं, फ्रॉम आइस कोल्ड टू हॉट समर्स, ठीक है। सो दे आर फाउंड इन मेनी एनिमल्स एंड ऑल्सो इन ह्यूमंस। तो क्या है नेक्स्ट हमारा, दे आर फाउंड इन मेनी एनिमल्स, वो बहुत सारे एनिमल्स में भी पाए जाते हैं, एंड ऑल्सो इन ह्यूमंस, और वो ह्यूमंस में भी पाए जाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे हमारे अंदर भी ये सब है, तो ये कैसे हो गया, हमारे अंदर ये सब कैसे आ गए, फंगाई, एल्गी, बैक्टीरिया, ये सब हमारे बॉडी में कैसे आ गए। तो अब हम इसके बारे में इसके आगे अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में इसे डीप में समझेंगे, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हम ये दोनों क्यों एक साथ मतलब इम्पॉर्टेंट क्यों हैं, ठीक है। सो ये अब हम लोग देखते हैं। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसमें, हमारी लाइफ्स में। अब वो क्यों करते हैं आगे देखेंगे अब हम। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल फॉर अस एंड सम आर वेरी हार्मफुल एंड कैन कॉज डिसीजेस, ठीक है। सो बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं हमारे लिए, एंड कुछ बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि प्रोटोजोआ कैसे कैसे डिसीजेस पैदा कर सकती है, बैक्टीरिया क्या क्या डिसीजेस पैदा करती है, ठीक है। सो अब हम देखेंगे, अब ये जहाँ पे बातें कही जा रही हैं बेनिफिशियल, यहाँ पे बोला इंपॉर्टेंट रोल हमारी लाइफ्स के लिए, अब ये कैसे भी। तो अब हम इसके थोड़े से चार एग्जाम्पल्स देखेंगे, इससे क्या क्या हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, अगर आपको नोट करना है आप नोट कर लीजिए, ठीक है। सो पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है, पहला है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। तो अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है ये, अब जो अल्कोहल, बंद करो, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट मतलब जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिन एजेस। तो अल्कोहल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है और हमारे लिए इंपॉर्टेंट होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अल्कोहल इज़ इंजीरियस टू हेल्थ। तो अल्कोहल वो लोग के लिए मतलब इंपॉर्टेंट होगा जो लोग अल्कोहल पीते हैं, ठीक है। सो उनके लिए क्या होता है कि अल्कोहल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनता है, एंड वो बहुत सारी एजेस से बनता आ रहा है सिंस एजेस, ठीक है। हमारे लिए मतलब इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, तो आप
आपको क्वेश्चन में आएगा कि अगर आप कुछ 4 एग्जाम्पल सीखना है आप इसको लिखना पड़ेगा, लेकिन रियल लाइफ में हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि अल्कोहल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आपको वो नहीं करना चाहिए क्योंकि इट्स वेरी इंजीरियस टू हेल्थ। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा क्या है, डीकम्पोजिशन। सो डीकम्पोजिशन भी हम लोगों ने देखा था अपनी फर्स्ट चैप्टर में, वो उसमें क्या था, डीकम्पोजिशन के प्रोसेस में व्हेन ऑर्गेनिक वेस्ट लाइक प्लांट्स एंड वेजिटेबल पील्स एक्सेट्रा आर ब्रोकन इनटू यूजेबल सब्सटेंस विथ द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, दैट प्रोसेस इज नोन एज डीकम्पोजिशन। तो डीकम्पोजिशन के प्रोसेस में क्या होता है, हम लोग एक पिट बनाते हैं, उसमें हमको जितने भी ऑर्गेनिज्म मतलब जितने भी डीकेड प्रोडक्ट्स है जैसे कि वेजिटेबल पील्स ये सब हम यूज़ नहीं करते ना, जैसे कि डेड प्लांट्स हो गए, फिर हमारे पास जैसे कि ब्रोकन लीव्स ऐसे करके जितने भी चीज़ें हैं वो हम लोग एक पिट में डाल देते हैं और उसमें सॉइल डाल देते हैं। फिर क्या होता है कुछ दिन बाद हम उसमें अपने आप डायरेक्टली बैक्टीरिया के हेल्प से क्या होता है ये सिंपलर और यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यूजेबल फॉर्म मतलब ये ह्यूमस बन जाएगा। ठीक है, सो ये एक मैन्योर के रूप में अपने फील्ड्स में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जब ह्यूमस बन जाते हैं तो यूजेबल फॉर्म में बन जाता है, एंड ये किसकी मदद से होता है, ये बैक्टीरिया की मदद से होता है। ठीक है, सो ये हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। थर्ड हमारा क्या है, इन एग्रीकल्चर इट इज़ यूज टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। सो एग्रीकल्चर पे हम आते हैं, ये भी एग्रीकल्चर वो भी एग्रीकल्चर का ही है। तो क्या है, इन एग्रीकल्चर फील्ड क्या होता है, जब फर्टिलिटी सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है, जब सॉइल में न्यूट्रिशन एंड ये सब कम हो जाता है एक हार्वेस्ट के बाद, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा ही होगा। तो क्या होता है एक हार्वेस्ट के बाद जब फर्टिलिटी कम हो जाती है तो सॉइल में फर्टिलिटी लाने के लिए यही जो हमने सब्सटेंस ह्यूमस क्रिएट किया वही हम लोग इसमें मैन्योर के रूप में इसको डाल देते हैं, जिसके से सॉइल में फर्टिलिटी आ जाती है। ठीक है, सो ये हमारा थर्ड था। अब हम देखेंगे अपना लास्ट जो हमारा क्या है, ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग केक्स, कर्ड एंड ब्रेड। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि केक, कर्ड एंड ब्रेड बनाने में भी यूज़ होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो येस, अगर आपके पास अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस वर्ल्ड में नहीं रहता तो आप आई होप सो आप लोग ज़्यादातर ज़िंदा भी नहीं रहते एंड उसके बाद केक भी नहीं खा पाते, कर्ड भी नहीं खा पाते, फिर ब्रेड भी नहीं खा पाते। ठीक है, सो अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, तभी तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करते हैं हमारे लाइफ के लिए। ठीक है, सो केक, कर्ड एंड ब्रेड भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि केक, कर्ड एंड ब्रेड कैसे, मतलब उसका क्या प्रोसेस है, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड मैं आपको बताऊंगी अपने नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, इट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड अपने नेक्स्ट पार्ट में। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए। एंड अगर आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फ्रेंड ऑफ यू की आपको पूरी प्लेलिस्ट चाहिए जिसमें मैंने इसके पार्ट 1 से लेकर आगे के पार्ट मैंने लिखे हुए हैं, मतलब मैंने वहाँ पे बना दिए हैं आपके लिए, तो मैं वो आई बटन पे आप लोगों को दे दूँगी, आप वहाँ से जाके मेरे प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, सो इससे मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आगे की और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।